हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक ऑफ एक्सेल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो दोस्तों, ये हमारा वीडियो 3 है। वीडियो 3 में हम सीखेंगे स्टाइल्स और नंबर के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा अलाइनमेंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने नेम, रोल नंबर और ग्रेड और मार्क्स के साथ से हमने देखा टेक्स्ट को कैसे चेंज करते हैं, हम फॉर्मेट को इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं, सेल में हमने देखा कि कलर्स को कैसे फिल करते हैं और डेटा को हम मर्ज कैसे करते हैं, डेटा को रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं। तो अगर आपको फॉन्ट, क्लिपबोर्ड और अलाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो सीखनी है तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड वीडियो अवश्य देखें। आज के ही इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर और स्टाइल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ डेटा सोर्स लिया है, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, परचेज प्राइस, उसकी सेल्स प्राइस, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले हम आज ये वाला टैब सीखेंगे, नंबर टैब सीखेंगे। नंबर टैब में कौन कौन सी चीजें होती हैं और उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स हमारा आता है जनरल। जनरल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं। जैसे जनरल, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। नंबर में एक करेंसी में कन्वर्ट करता है, अकाउंटिंग में कन्वर्ट करता है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फंक्शन, साइंटिफिक, और इसमें मोर फॉर्मेट भी आते हैं। मोर फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट दिखता है। जैसे नंबर्स में हम देखते हैं जनरल नंबर, करेंसी, टेक्स्ट में स्पेशल, कस्टम। अलाइनमेंट में हम जाते हैं, अलाइनमेंट में हमारा उस टेक्स्ट का अलाइनमेंट बताएगा, कितना रखना, कितना इंडेंट में डालना है, सेंटर कैसे डालना है, फॉन्ट में क्या करना है, कौन सा फॉन्ट चूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल में क्या करते हैं, जनरल मान लीजिए हमारा टेक्स्ट में ये जनरल है, ठीक है। अभी इसको हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, देयर आर 2 ऑप्शन। फर्स्ट वन कि हम सीधे सीधे जनरल पे जाते हैं और यहाँ पे हमारा मोर नंबर्स में डालते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, इस पे जैसे ही क्लिक करके हम ओके करते हैं तो देख लो हमारे यहाँ पे आईफोन क्या हो गया। यहाँ पे आईफोन देख रहे हो, यहाँ पे टेक्स्ट नंबर को कंसाइन कर रहा है। मतलब ये आईफोन का जो फॉर्मेट है, यहाँ पे टेक्स्ट नंबर, अगर हम यहाँ पे नंबर प्रेस करेंगे 223 तो ये हमारा किस में, हमारा टेक्स्ट में। ये कैसे पता हमारा टेक्स्ट में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक कर्सर के पॉइंट में सेल के एकदम ऊपर एक ग्रीन कलर का पॉइंट है। जिस भी सेल में ग्रीन कलर का पॉइंट दिखे, आप लोग समझ जाओ तुरंत वो टेक्स्ट में कन्वर्टेड सेल से। वैसे भी अगर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो टेक्स्ट में कन्वर्टेड। इसके नीचे जैसे करोगे तो यहाँ पे अपने आप जनरल आ जाएगा। तो इस टेक्स्ट को हटाने के लिए देयर आर 2 ऑप्शंस। या तो हम यहाँ पे सीधे F2 प्रेस करके एंटर कर दें, तब भी नहीं हटा, तो सीधे सीधे हम यहाँ से जाके टेक्स्ट वाले में जाके जनरल को हम क्लिक कर देते हैं। जैसे जनरल क्लिक करके F2 करके एंटर करेंगे, देखो जनरल में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा कि टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है अपना कि इसी फंक्शन में कि नंबर क्या होता है, करेंसी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम आगे सीखेंगे। इसमें जब हम परचेज वगैरह पढ़ाएं। चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम। मान लीजिए हमारा INR में हमने इसको पेश किया है। अब इसमें हमें करेंसी चेंज करनी होती है, तो करेंसी चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें डेटा सोर्स को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। डेटा सोर्स को सिलेक्ट करने के बाद हम अगर इसमें रुपीज करेंसी में डालते हैं तो रुपीज को जैसे करेंगे रुपीज सिंबल लगे। जैसे ही जितने भी सेल्स में हमें ये चीज अप्लाई करना है, देखो हमने इसको अप्लाई नहीं करना था, इसको हमने सेलेक्ट नहीं। जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करके, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी जिस भी सेल में आपको फंक्शन यूज करना हो, उस पूरे सेल को आपको सिलेक्ट करना होगा। डेटा फॉर्मेट उसी सेल में जाएगा। एक्सेल में जो है डेटा फॉर्मेट उसी सेल में जाता है जिस सेल को हम सिलेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा सेल ई सेल, पूरा ई कॉलम सेल जिसमें हमारे डिजिट, परचेस प्राइजेस लिखे हैं, हमने इसको सेलेक्ट कर रखा था। और सिंपल हम जनरल वाले टास्क पे जाके जैसे करेंसी को कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे करेंसी अपने आप आ जाती है।
अब दोस्तों अगर यहाँ पे अकाउंटिंग क्लिक करते हैं तो देखो अब अकाउंटिंग का फॉर्मेट यहाँ पे आ गया अपने आप। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अकाउंटिंग फॉर्मेट आ गया। अकाउंटिंग फॉर्मेट कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसमें डिजिट्स के बीच में कॉमा आ जाता है। डिजिट्स के बीच में क्या आता है, कॉमा आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेट्स का आता है, डेट्स के बारे में हम आगे सीख लेते हैं। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारा आज का डेट है, आज भी का डेट है 22 जून 2024। ठीक है, ये हमारा डेट का फॉर्मेट है। जैसे इस देखो इस सेल पे क्लिक करते हैं हमारा जनरल, यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमने इस सेल पे क्लिक किया तो हमारा जनरल मोड कर रहा है। जैसे हमने ऊपर वाले सेल पे किया तो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है डेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेट फंक्शन अप्लाइड है। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट डेट अभी हमें लॉन्ग डेट में लेनी है तो हम इस पे क्लिक कर दी, लॉन्ग डेट आ गई। अगेन हमें शॉर्ट डेट लेनी है, इसका यूज हम कैसे करेंगे, इसका यूज हम ऐसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डेटा सोर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डेटा सोर्स हैं और उनको हम पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पे जाते हैं सिंपल सा डेट वाले फॉर्मेट में, और हम यहाँ पे लॉन्ग डेट चूज करते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे 22 जून 2024। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। टाइम का भी सेम ही है। यहाँ पे टाइम क्लिक करते हैं, यहाँ पे डेट टाइम, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा एग्जैक्ट टाइम दिया नहीं गया तो इसलिए 00 ले लिया। अभी मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। पूरा का पूरा हमने सिलेक्ट किया और डिलीट की को हमने जैसे प्रेस की। ठीक है, मान लीजिए हमारा 21 23, ठीक, ये हमारा टाइम शो कर रहा है। मान लीजिए हमारे 9:12 हो रहे हैं। ठीक है, 9:12 में हमारा ये टाइम शो कर रहा है 9:12:00। ठीक, हमें इस टाइम को हमें चेंज करना होगा। मान लो हमें दूसरे फॉर्मेट में रखना होगा। हम इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे रखेंगे, नीचे चलते हैं, मोर नंबर्स में चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप देखो हम इसको चूज कर लेते हैं। चूज करके जैसे ही ओके करेंगे PM आ गया, राइट। तो सिंपल सी बात है, फंक्शन को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मोर नंबर्स फॉर्मेट में जाते हैं। मोर नंबर्स फॉर्मेट जाके यहाँ पे आप देख लो जनरल नंबर, अकाउंट, करेंसी, डेट। हमने टाइम पे गए, टाइम पे जाते ही यहाँ पे जो भी टाइम हमें चूज करना होगा, हमें मान लीजिए ये वाला चूज करना है, हम इसको सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा टाइम को हम कैसे चेंज करते हैं। आगे का जो हमारा फंक्शन है परसेंटेज हम आगे सीख लेते हैं। परसेंटेज का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, मान लो कोई भी डेटा सोर्स हो, मान लो हमें यहाँ पे लगाना कि कॉस्ट का कितना % प्रॉफिट हुआ। हमने अभी देखा कि रेवेन्यू का कितना % प्रॉफिट हुआ, हमें देखना कॉस्ट का कितना % प्रॉफिट हुआ। तो हम बोलेंगे इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, %। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेम ही प्रॉफिट दे रहे हैं। तो 6% हमारा प्रॉफिट जो है वो सेल पे आया, और 6% प्रॉफिट हमारा किस पे आया, परचेज पे आया। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ से निकला हुआ है, हमने सेल माइनस परचेज किया, इसलिए हमारा प्रॉफिट सेम ही दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमें पता चलता है कि हम इसका परसेंटेज कैसे निकालते। मान लो कोई भी नंबर है 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, हमें इसमें % निकालना, हमें कुछ नहीं करना है। सिलेक्ट करके हम सीधे % पे क्लिक कर लेंगे। तो 1 = 100% पे क्लिक करते ही हमारा 100 से मल्टीप्लाई बाई हो जाता है। % = 100। तो हमने यहाँ पे क्लिक करते % लगाते 100%, सेकेंड 200%, थर्ड 300%, 400%, 500% और 600% आ गया। ठीक है, इतना चीज हमारे समझ में यहाँ तक आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने अकाउंटिंग फंक्शन यूज कर रखा है। यहाँ पे हमने अकाउंटिंग फंक्शन यूज नहीं किया सेल्स प्राइस में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम अकाउंटिंग फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो को सिलेक्ट करेंगे,
रो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ साइड में आप देखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी दो चीजें पूछती हैं, इंग्लिश में रखना है, रुपीज इंडियन में रखना है, यूएस डॉलर में रखना है, यूनाइटेड इंडियन करेंसी में रखना है, यूरो में रखना है, चाइनीज में रखना है, CHF में रखना है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में। डिफरेंट कंट्रीज के करेंसीज सिंबल्स हैं, तो हमें अभी इंडिया में रखना है, नहीं हम बोलते हैं कि हम यूएस फॉर्मेट में हम अकाउंटिंग करें तो यूएस में रखना है। जैसे हम इस पे करेंगे आप देख लो सकते हो जितने भी हमारे सेल सिलेक्टेड थे, जितने नंबर्स उनके सामने क्या होगा, डॉलर अप्लाई हो गया। इसमें हमने इंडियन करेंसी यूज किया था, इसमें हमने यूएस करेंसी यूज किया, इसमें हमारा रुपीज सामने आया हुआ है, सिंबल लग गया है, यहाँ पे हमारा क्या सिंबल लगा, डॉलर सिंबल लगा। नहीं मेरे समझ में नहीं आया, हम आगे वाले फॉर्मेट में प्रॉफिट में हमें भी प्रॉफिट में भी करेंसी लगानी, हम प्रॉफिट में हम लगाएंगे चाइनीज करेंसी लगाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट में हम चाइनीज करेंसी लगा देंगे, चाइनीज करेंसी लग गया। नहीं मुझे चाइनीज करेंसी नहीं करना, मुझे चेंज करना, मुझे यूरो लगाना, सी यूरो लग गई। तो इस फॉर्मेटिंग का यही बेनिफिट है कि आप किसी भी फॉर्म में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब वहां पे नंबर डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो आपको फॉर्मेटिंग आना बहुत कंपलसरी है। तो फॉर्मेटिंग आने के लिए आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप देख पा रहे होंगे हमने परचेज प्राइस को हम INR में शो किया, सेल्स प्राइस को हमने डॉलर में शो किया एंड प्रॉफिट को हमने यूरो में शो किया। अब हमारे ओनर बोल रहे हैं, कंपनी ओनर बोल रहे हैं नहीं हमें सारा का सारा यूएस में रखना है, यूएस करेंसी में रिप्रेजेंट करके। तो हमने क्या किया, हमने पूरे रो को सिलेक्ट किया, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया और हम सीधे यहाँ पे यूएस करेंसी का डॉलर सिंबल यूज करते ही सारा का सारा डेटा सोर्स क्या हुआ, यूएस करेंसी में आ गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक बड़ी चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे सेकेंड डिजिट के बाद कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, सेकेंड डिजिट के बाद कॉमा लगा है। जबकि सेम ही चीज हम यहाँ पे अगर हम डेटा प्रेजेंट करें 10,000, सेम ही थिंग्स हम यहाँ पे अगर डालें तो यहाँ पे आपको कॉमा नहीं मिलेगा। सपोज लिखा, जस्ट अ सेकेंड, नीचे चलते हैं, ओके 10,000 और इसको हम करते हैं नंबर में कन्वर्ट। नंबर में कन्वर्ट करते ही क्या होगा, हमारा कॉमा हट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो हम यहाँ इसके बजाय हम ऊपर ही एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हमें कॉमा को कैसे हटाना। चलो हम इसी पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरे सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम नंबर में क्लिक करते हैं। नंबर में क्लिक करते ही हमारा कॉमा डॉलर सिंबल सब कुछ हट जाता है। बेसिकली ये नंबर में आ गया, कोई करेंसी इस पे एप्लीकेबल नहीं है। अब फर्स्ट थिंग्स हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के लिए हम पूरे डेटा सोर्स को क्या करते हैं, हम पूरे डेटा सोर्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। जितने भी डेटा सोर्स है हमने सारे का सारा सिलेक्ट कर लिया। ऊपर जाते ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे कॉलम का नंबर दिख रहा है, इसमें कॉमा स्टाइल के, इसमें जैसे क्लिक करेंगे अब देख पा रहे होंगे जितने भी डेटा सोर्स हमारे हैं, जितने भी डेटा सोर्स हैं सब पे क्या हो गया, कॉलम अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे सारे के सारे कॉलम में अप्लाई तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 80,000 उसके बाद 0.00 करके। जब हम रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे डायरेक्टर ने बोला कि ये 00 जो है ये भी हटा दो, अब सारा का सारा डेसिमल फॉर्मेट 0 करके लाइए। अब वो हम कैसे करेंगे, वो तो हम ऐसे मैनुअली तो कर नहीं सकते। करो, कैसे करोगे, मान लो हमने यहाँ पे F2 प्रेस किया तो हमारा पूरा का पूरा 80,000 ही एंटर करते ही 00 आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको चेंज कैसे करेंगे, इस 00 को कैसे हटाना है। तो 00 को हटाने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंक्रीज डेसिमल और साइड में आपको दिखेगा डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। जितने डेसिमल से हटाना उतने डेसिमल से हमने 0 किया। देखो 40,000 हमारा क्या हुआ, 00 हो गया। 80,000 हमारा 0 नहीं हुआ। 80,000 पे भी जैसे हम क्लिक करते हैं 00 हो, ठीक है।
अब हमें पूरे सेल को 0 0 करके हमें पूरे सेल को फॉर्मेट करना है। जितने भी हमारे नंबर डिजिट पूरे सेल को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही सिंपल से हम जाके वहां पे डिक्रीज सेल पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। डिक्रीज सेल पे क्लिक करते ही आप लोग देख पा रहे होंगे 80,000, 85,000, 5,000, 40,000, 60,000, 20,000, 50,000, 40,000, 1,000, इस सारा का सारा हमारा क्या होगा, डेसिमल हट गया। अगेन फिर बॉस ने बोला कि नहीं यार 3 डेसिमल में शो करो। 3 डेसिमल में शो करने के लिए हम कैसे करेंगे, मान लो हम यहाँ पे जाते हैं, हम मैनुअल करना चाहते हैं तो 0.00 कर दिया, नहीं हुआ। फिर सामने हमने पॉइंट देखो 0.00 नहीं हुआ। कैसे करेंगे वो चीज, सिंपल सा लॉजिक है। हम पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जितने भी एरिया हमें अप्लाई करना है पूरे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग हम कॉलम पर लगाते हैं, कॉलम पर लगाते ही हमारा डेसिमल डबल डेसिमल पे आ गया, क्योंकि डबल डेसिमल हमने सेट कर रखा है। और इंक्रीज करना है तो इंक्रीज डेसिमल हम करते हैं, जैसे 4 करना, 5 करना, 6 करना। जितने डेसिमल से इंक्रीज करना उतने डेसिमल से आपको इंक्रीज हो जाए, और जितने डेसिमल से डिक्रीज करना उतने डेसिमल से आपको डिक्रीज हो जाए। ठीक है दोस्तों, आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, स्टाइल वाले फंक्शन में चलते हैं। स्टाइल वाले फंक्शन में हमारा पहला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इसमें कैसे अप्लाई करते हैं हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले चीज क्या होता है कि जहां भी हमें कंडीशन अप्लाई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब ही यही होता है कि डेटा को प्रेजेंटेबल बनाना, डेटा को क्या करना, प्रेजेंटेबल बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स आएगा। हाईलाइट सेल्स में डिफरेंट थिंग्स है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट, एज, ए डेट। उसके बाद सेम इस पे टॉप 10 आइटम्स क्या हैं, टॉप 10 परसेंटेज क्या हैं, बॉटम टिप। यहाँ पे जाओगे तो आप डेटा वेयर्स, डेटा कलर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ भी कलर्स रिप्रेजेंट करेगा। डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करेगा, आप डुप्लीकेट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो 1 बाय 1 हम चूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है, इस पे क्लिक करते हैं, हाईलाइट सेल्स में हम जाएंगे तो ग्रेटर देन का आता है, ग्रेटर देन और लेस देन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके के डेटा सोर्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होगा, हम फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। फिल्टर लगाने के लिए हमें कंट्रोल L, जितने भी एरिया में फिल्टर करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ L प्रेस करते ही हमारा फिल्टर लग जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट L के साथ हमारा फिल्टर हट जाएगा। तो हमने पहला शॉर्ट की क्या सीखा आज हमने पहला शॉर्ट की सीखा, फिल्टर लगाने के लिए क्या करेंगे, CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, कंट्रोल शिफ्ट L एक साथ प्रेस करना। कंट्रोल शिफ्ट L लगाते ही हमें क्या होगा, फिल्टर लग जाएगा। जिस एरिया में भी हमें लगाना, हमें इस एरिया में लगाना, हमने कंट्रोल शिफ्ट L किया, फिल्टर है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट L किया, फिल्टर लग गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें ग्रेटर देन आइडेंटिफाई करना है। हमारा फर्स्ट फंक्शन है हाईलाइटेड सेल में ग्रेटर देन। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। हमने इस रो को पूरे चूज कर लिया। यहाँ पे जाके अब मुझे 40,000 के ऊपर जितने भी सेल प्राइसेस है सारा का सारा देखना है। अब हमें यहाँ पे देखना 40,000 के ऊपर जितने भी सेल प्राइसेस देखना, तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन है फिल्टर लगा के 1 बाय 1 हटाएं यहाँ से। ठीक है, ओके करेंगे तो 40,000 के ऊपर जितने ही सारे हैं, जितने डेटा सोर्स हैं यहाँ पे सारे के सारे दिख रहे होंगे 40,000 के ऊपर। ठीक है, बट अगर डेटा सोर्स ज्यादा है, डेटा सोर्स ज्यादा होने की वजह से हम क्या करेंगे, नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिंपल सा लॉजिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके हम कंडीशन ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं। ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें प्राइस लिखना है। यहाँ पे प्राइस हमें डालना है 40,000। 40,000 डालते हैं हम, जैसे ही ओके करेंगे तो देख लो जितने भी हमारे प्राइसेस हैं, जितने हमारे प्राइसेस 40,000 के ऊपर, वो सारे के सारे क्या हो गए, रेड कलर में मार्क हो गए। ठीक है, अब मुझे बोलना है कि नहीं भाई, जितने भी हमारे ग्रेटर देन 40,000 को हमारे रेड ना होके ग्रीन हो जाएं। सी
ठीक है, यहां तक समझ में आया। दूसरा, हम अगर डिजिट हटाना चाह रहे हैं, मान लो जो जितने 40,000 हैं ये हमारे इस टेबल में ना शो हो, तो हमें क्या करना होगा, फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर पे डालेंगे, नंबर फिल्टर पर डालने के बाद ग्रेटर देन 40,000 कर देंगे। 40,000 करते ही जैसे हम ओके करेंगे, सी जितने भी हमारे 40,000 के ऊपर नंबर्स थे सेल प्राइस, वो सारे आ गए, बाकी हट गया। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम फंक्शन में हाईलाइट सेल्स में हमारा दूसरा लेस देन पे क्लिक करते ही हमारा सेम ही रूल अप्लाई होगा। अगर हमारे 40,000 के नीचे जितने भी हैं, 40,000 के जितने भी रोज हमारे नीचे हो, हमारे येलो हो जाए। तो जैसे हमने किया 40,000 के नीचे वाले क्या हो गए, येलो मार्क हो गए। 12,000, 20,000, 40,000, ये सारे क्या है 40,000 के नीचे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट ये है कि जब भी आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान लो आपके बॉस ने बोला कि जो भी डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो उसमें मुझे हाईलाइट करके दो कि 40,000 के नीचे जितने डेटा सोर्स हैं और 40,000 के ऊपर कितने डेटा सोर्स हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से होता है हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट करने से क्या होता है कि जो भी पर्सन आपका डेटा सोर्स रिव्यू कर रहा हो इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिटवीन में क्लिक करते हैं हमें दो फंक्शन देना होगा कि डेटा सोर्स हमें रखना कितने से। ठीक है, पहला मेरा डेटा सोर्स मैंने बोला भैया 10,000 से रखना है। 10,000 से ले जाकर 40,000 को क्या कर दो, हमें रेड टेक्स्ट में कर दो। 10,000 से लेकर 40,000 में रेड टेक्स्ट कर दो। तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट सेल्स रो में जाएंगे, हम बिटवीन पे जाएंगे। बिटवीन पे जाते ही सबसे पहले हम 10,000 से 40,000 के बीच जितने डेटा सोर्स हों उनको क्या करो, सी दिखा रहे हैं 10,000 से 40,000 के बीच में जितने डेटा सोर्स हों उनको रेड ना करके हम येलो मार्क कर लेते हैं। और जैसे ही फंक्शन आप अप्लाई करोगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए प्रॉफिट में हमें कैलकुलेट करना है कि जितने प्रॉफिट हमारे 15,000 के इक्विवेलेंट पे हो, कोई नहीं है 15,000, कोई है नहीं, चलो 20,000, जितने प्रॉफिट रेशियो हमारे 20,000 पे हो इक्वल टू 20,000, वो क्या हो, रेड हो जाए। सी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो हमारे प्रॉफिट्स हैं, सैमसंग का और एमआई का, जो कि हमारा 20,000 पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू का फंक्शन अप्लाई किया कि इक्वल टू का कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया कि इक्वल टू 20,000 जितने प्रॉफिट सारे रेड कलर में मार्क हो जाए। यहाँ पे कितनी आसानी से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, कितनी आसानी से यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है टॉप 10 आइटम, टॉप 10% बॉटम। तो टॉप 10 आइटम पे हम क्लिक करते ही बेसिकली हम टॉप 10 न रखे हैं, हम टॉप 4 रखते हैं। सब फर्स्टली हमें क्या करना होगा, हमें डेटा को सिलेक्ट करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, टॉप 10 बॉटम पे जाते हैं, टॉप 10 आइटम पे जाते हैं, हम यहाँ पे 8 आइटम पे चूज कर लेते हैं। जितने भी हमारे 5 आइटम जितने टॉप 10 हो हमारे क्या हो जाए, कलर मार्क हो जाए, हमारे ग्रीन मार्क हो जाए। ग्रीन पे जैसे क्लिक करते हैं ओके करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलो मैं इसको टॉप 10 ना करके इसको हम 10,000 कर देते हैं। 10,000 करते ही देखो आप कैसे डेटा सोर्स चेंज हो। 10,000 करते ही यहाँ पे फंक्शन अप्लाई हो गया। यहाँ पे क्या हो गया कि हमने टॉप 10 के लिए टॉप 5 प्रोडक्ट्स हमने चूज किया था जो कि ग्रीन होने चाहिए थे, जिसमें 10,000, मान लो 10,000 को हम 60,000 करते हैं। 60,000 जैसे करेंगे ग्रीन आ गया। क्यों? क्योंकि हमने ये फंक्शन अप्लाई किया कि जितने हमारे टॉप 5 प्रोडक्ट्स हो वो हाईलाइट हो जाए। यहाँ पे अगर मैं इसको 80,000 करता हूं, सी राइट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम ये डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सीखा कि हमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टॉप 10
टॉप परसेंटेज सेम ही फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा। अब आगे बढ़ते हैं डेटा बार्स। डेटा बार्स में क्या होता है, हमें कलर को अप्लाई करते हैं। कलर कोई किसी भी डेटा बार्स को क्या करना है, जहां भी हमें कलर फंक्शन अप्लाई करना होगा हम चूज कर लेते हैं सारे को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद डेटा बार्स पे क्लिक करें। डेटा बार्स पे क्लिक करने से हम सी इस पे करें, इस पे कर दो, हमें ये वाला अच्छा लगना है ना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कितना डेटा को खूबसूरत बनाने के लिए कितने सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार में जाके यहाँ पे सॉलिड फील्ड्स में यहाँ पे भी चूज करता हूँ। मोर ऑप्शन पे जाके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मेट ओनली सेल्स कॉन्टेंट, इस पे हमने कर दिया, लो ओनली सेल्स कॉन्टेंट आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं कलर्स स्केल। कलर स्केल पे जैसे हम जाएंगे, कलर स्केल भी सेम डेटा बार्स की तरह होता है। इसमें जितने हमारे टेक्स्ट को छोड़ के हमने अभी ऊपर डेटा बार्स भी अप्लाई कर रखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर रखा है। कलर स्केल पे जाते हैं। कलर स्केल पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कलर, जो भी कलर्स आपको पसंद आ रहे हैं आप उस पर नीचे करके डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा ये कलर लग रहा है, हमने इसको क्लिक किया तो देखो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये शो कर सकते हैं कि आईफोन का हाईएस्ट कॉस्ट प्राइस है और हाईएस्ट सेल प्राइस है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन वो हमारा किसका है, वीवो का। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से वो ग्रीन और येलो कर रहा है, ठीक है। डेटा बनाते समय मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम इस चीज अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज हम करने के लिए कलर आइकन पे जाए, कलर आइकन पे जाके हमने रेड कलर को चूज कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाल सकते हो। आप लोग बहुत सारे डेटा प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि अप और डाउन एरो का यूज करते हैं। अप और डाउन एरो का यूज कैसे करते हैं, उसका रोल क्या, उसका रोल ये होता है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि हमारी जो हाईएस्ट प्राइस है उस पर ग्रीन एरो ऊपर बन जाए, जो लोवेस्ट है ग्रीन एरो डाउन हो जाए, लेकिन जो हमारे सेम प्राइसेस हैं उनका ग्रीन एरो येलो मार्क हो जाए। हमने इस पे जैसे ही क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे सेम ही सीक्वेंस से बढ़ रहा है। इसके ग्रीन एरो डाउन हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो 80,000 है, ग्रीन एरो हुआ, यहाँ पे नॉर्मल है तो फ्लैट में गया, फिर यहाँ पे अपर गया, फिर फ्लैट गया। इससे आप लोग देख पा रहे हो कि डेटा सोर्स कितना अच्छा लग रहा है, डेटा प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लग रहा है। अगर हमें इसको चेंज करने के लिए सेम हम उसके कलर आइकन्स पे जाके, कलर सेट्स पे जाके जो भी हमें चूज करना है, जो भी डेटा सोर्स जानना है, सारे में हम कर सकते हैं। सी ठीक, यहाँ से तो आप अपने रूल्स भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो हमें जो भी रूल्स देना हो, मान लो हमें लिखना है कि नहीं हम सिर्फ यूनिक कलर में डाल देंगे, यूनिक कलर में डाल के ओके करते हैं। यहाँ पे तो ग्रुप अप्लाई, यहाँ पे क्लियर रूल। अब मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगनी, मुझे सारी चीजें हटाना है। तो देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो आप जितने सेलेक्टेड एरिया हो या फिर इंटायर सेट। हमने इंटायर सेट से हटाना, इंटायर सेट पे क्लिक करते सारा का सारा डेटा हमारा फर्स्ट वे से आगे, जैसे हमने फर्स्ट व्यू बनाया था, सारा का सारा डेटा यहाँ तक आ गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इतना ही, इतने से ही आप लोग डेटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अपना फॉर्मेट टेबल, फॉर्मेट एज अ टेबल। इसमें क्या होता है, टेबल का सबसे बेनिफिट क्या होता है, टेबल जो है उस एरिया को फ्रीज कर देता है। जितने एरिया में हम टेबल फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं उतने एरिया को क्या करता है, फ्रीज कर देता है। उसके बाहर कोई चीज अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऐड कर देते हो तो वहां पे भी टेबल अप्लाई होगा। सपोज हमें इस पे टेबल अप्लाई करना है तो हम फॉर्मेट एज अ टेबल पे क्लिक करते हैं, जो कि कलरफुल होता है, जिसमें जितने भी आपको करना है। सपोज मुझे इस पे करना है, इस पे, तो यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करते ही पूछेगा फॉर्मेट एज अ टेबल, वेयर इज इट डेटा फॉर योर टेबल। तो जिस एरिया में आपको टेबल अप्लाई करना है उस एरिया को चूज करके ओके कर दो। हमें इस एरिया में करना, हमने यहाँ पे चूज किया। फॉर्मेट टेबल अप्लाई करते ही आपको एक विंडो खुलेगा डिजाइन का। डिजाइन के विंडो क्या बोलता है कि यहाँ पे आप टेबल का नेम दे सकते हैं 1 2 3 A to Z। तो यहाँ पे टेबल 2 है,
आप टेबल 3 भी कर सकते हो, ठीक है, ये सेव हो जाता है। टेबल 3 कर दिया, आपने यहाँ पे बोला हीडर रो नहीं रखना है, हटा दो, ऊपर का बॉट हट गया, रखना है नीचे आ जाओ। बॉन्डेड रो नहीं है, बैंडेड रो रखना है, चलो हमने बोल दिया रखना है, हटा दो, रखना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग कलर भी चूज करते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आपको डेटा रखना हो। हमें इस फॉर्मेट में रखना, हमने इस फॉर्मेट चूज किया और हम नॉर्मल क्लिक करके बाहर आ गए। जैसे ही आप इस टेबल बॉक्स पे क्लिक करोगे, टेबल बॉक्स पे क्या होता है, अपने ऑटो फिल्टर लगा तो ऑटो फिल्टर हटा सकते हो यहाँ से, सेव ही फंक्शन से, ये देखो कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर हटा सकते हो। फिल्टर हटा के आप यहाँ पे जैसे भी जिस भी चीज का आप शो करना है, एमआई का लेना हो एमआई ले लिया, हमने एमआई ले लिया, ओके कर दिया। सी फिल्टर हमने यहाँ पे खोल दिया, ठीक है दोस्तों। बाहर क्लिक करते सेम ही हम इस पे, इसमें हमें हटाना होगा फॉर्मेट टेबल। कैसे हटेगा फॉर्मेट टेबल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, आगे जैसे ही हमने, जैसे सपोज हम इसको आगे पेस्ट कर देते हैं एक्स। फॉर्मेट टेबल की सबसे गुड थिंग्स ये है कि जैसे भी आपने इसमें हमने डी प्रेस किया, एंटर करते फॉर्मेट टेबल अप्लाई, दैट इज द बेस्ट थिंग्स। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, जिस भी सीट में आपने जहां पे भी पेस्ट किया होगा वो सारी चीजें क्या होगी आपकी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो टेबल का ये बेनिफिट होता है टेबल का यूज करने से कि हमें डेटा को हमें फ्रीज मिलता है, हमें वी लुकअप बेस्ट लुकअप जो भी आगे फंक्शन सीखेंगे लगाना होता है टेबल के साथ, हम कैसे लगाते हैं, टेबल में हमें फॉर्मेट करके आता है, टेबल डिफरेंट टाइप्स कलर होते हैं, ठीक है। जो भी कलर यहाँ पे यूज करना हो, अपना न्यू टेबल स्टाइल भी दे सकते हो। न्यू टेबल स्टाइल पे हम क्लिक करते हैं तो हमें पूछता है हमें कौन से टेबल में क्या क्या चीजें चूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना सेल स्टाइल। सेल स्टाइल अगेन किसी पार्टिकुलर सेल में, जैसे हमने पूरा इंटायर चूज किया, हेडिंग 3 में हमने क्लिक किया था, हमारा इस तरह का कुछ डेटा पोस्ट बेस दिखने लगा। इनपुट पे हमने क्लिक किया था, हमारा रेड हो गया। लिंक्ड सेल पे क्लिक किया, इस नोड पे क्लिक किया, चलो हमने अभी नोड पे क्लिक कर दी, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट का कुछ अलग शो हो, हम सेल पे जाके प्रॉफिट के लिए अलग कर लेते हैं, प्रॉफिट के लिए हम ग्रीन कर लेते हैं। सी मैंने बोला नहीं भाई परचेज के लिए हम कुछ अलग शो करते हैं, परचेज के लिए हमने सेल स्टाइल में क्लिक किया, हमें इस स्टाइल में देखना है, इस स्टाइल में देखना है, इस स्टाइल में देखना है, इस स्टाइल में, इस स्टाइल, कौन सी भी स्टाइल में आपको चूज करना हो, हमें हेडिंग 1 2 3 4, कैलकुलेशन में, बैड में, गुड में, नॉर्मल, नेचुरल में, एक्सप्लेनेटरी, चेक सेल्स हमने क्लिक कर दिए। सी डेटा प्रेजेंटेशन कैसे शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।